अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद शिराज, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद शिराज सुल्तान। टुडे आवर टॉपिक इज क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तो आज की सारा का सारा लेक्चर हमारा इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि क्लास 9th में मौजूद हर चैप्टर के एंड पे जितने MCQs हैं स्टूडेंट्स, उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और इंशाल्लाह 100% पॉसिबल है कि सारे के सारे 15 आपके MCQs एंड में से ही इंशाल्लाह बनेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो 10 से लेकर 17 तक जितने भी चैप्टर हैं, इनमें जो रिजल्ट दिए गए हैं, नतीजा दिया गया है, ठीक है, तो इनको आपने एज MCQs के तौर पर याद रखना है, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट दी गई हैं, जो मसले दिए गए हैं, इनमें से भी MCQs आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लास 9th के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। लॉन्ग के हवाले से अगर हम देखें स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर शॉर्ट के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए कि कालिब क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मसावी कालिब क्या होता है, कालिब का मर्तबा क्या होता है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है और इक्वल मैट्रिक्स भी शॉर्ट में पूछ सकता है। अगर हम डेफिनेशंस के ऊपर बात करें स्टूडेंट, पहले चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो आप सुन लें कि आप इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट आपने याद रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम मुरब्बी कालिब बोलते हैं, ठीक है। और मुस्ततीली कालिब यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करें, ये डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। और इसके साथ साथ जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है, यानी जिसको हम उर्दू में मनफी कालिब बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसी तरह से ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है और सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसके साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स जिसको हम वितरी कालिब बोलते हैं स्टूडेंट, ये भी, और स्केलर कालिब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट। इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब मैं जो इंपॉर्टेंट एज MCQs के तौर पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं अकॉर्डिंग टू बुक ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे कि स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एज MCQs के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई भी मैट्रिक्स दे दे, कहे कि इनका मर्तबा यानी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एज MCQs के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये एज अ लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें ABCD की कीमतें मालूम करनी है हमने, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट, इसी तरह से एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो स्टूडेंट 5+6, ये क्वेश्चन है 5+6, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का 5+6, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनमें हमने क्या करना है, 5 क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, यानी ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस तरह से स्टेटमेंट दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमने वेरीफाई करना होता है, रिजल्ट को साबित करना होता है, AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 2 पार्ट होते हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले, अगेन वो क्या आएगा हमारे पास एक है, ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना होता है। इसी तरह से B का ट्रांसपोज, फिर इसके होल का ट्रांसपोज इक्वल टू B, ये भी एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का। स्टूडेंट इसी तरह से एक्सरसाइज 1.3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये
चैप्टर नंबर 1 का क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कालमों की ज़रब। ठीक है, कि वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो कालेब आपस में कब ज़रब हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। बुक में सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं स्टूडेंट, याद रख लें। दो मैट्रिक्स आपस में तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स में कालमों की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स में कतारों की तादाद सेम होगी, तब हम क्या कर सकेंगे स्टूडेंट, दो कालमों को आपस में ज़रब कर सकेंगे। स्टूडेंट आगे इसी तरह से चलें, एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर जो 3, 4, 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1.4 एक्सरसाइजेज में से। ठीक है, तो इनको भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, यानी नादिर कालिब और गैर नादिर कालिब। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, और इनके लिहाज से अगर हम क्वेश्चन के ऊपर बात करें और इनके साथ साथ कालिब का एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये भी हमारे यानी हमारे एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसी तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज के ऊपर बात करें, अगर हम एक्सरसाइज 1.5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसी तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर इसमें से बनेगा तो वो 4 और 6 ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.6 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 से 4 तक मैंने लिखे हैं, पॉसिबल है कि इन्हीं में से इंशाल्लाह आएगा। वैसे आप इसके 8 पार्ट हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इनमें से अगर एक भी अगर आप कर लेते हैं तो बाकी 8 के 8 आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रामर रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस तरह से इनवेरिएंट मेथड भी आता रहता है, तो आपने इस एक्सरसाइज में से सारे कीजिएगा वैसे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये वो क्वेश्चन थे जो हर बार मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आते रहते हैं, रिपीटेड होते हैं, मतलब बार बार आते रहते हैं ये क्वेश्चन इस तरह के। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। उसमें से एमसीक्यूज के लिहाज से भी बात करेंगे, शॉर्ट के लिहाज से भी बात करेंगे, लॉन्ग के लिहाज से भी बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रख लीजिए चैप्टर नंबर 2 में जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है एक्सरसाइज 2.4 और 2.6। ठीक है स्टूडेंट, जो 2.4 है इसका पहला और चौथा पार्ट पहले क्वेश्चन का और क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में पहला और दूसरा तीसरा इस तरह से ये लॉन्ग के लिहाज से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी करके आपको भी दिखाता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरह से लॉन्ग के लिहाज से बात करें तो 2.6 जो स्टूडेंट एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें हमने एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट।